190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का मरकजी किरदार सामने आ गया। जराये के मुताबिक शहजाद अकबर ने गैर कानूनी स्कीम का मास्टरमाइंड बनकर पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया। 6 नवंबर 2019 को मुआहदे पर दस्तखत किए 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के नामजद अकाउंट में मुंतकिल किए गए। शरीक मुल्जिम ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने भी दस्तखत किए। रकम को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया गया। मुआहदा 3 दिसंबर 2019 को काबीना में पेश किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जाली और धांधली की पैदावार है। सूबा किसी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा कि तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आनी चाहिए। कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। मुसल्लह झत्तों को तस्लीम नहीं करते। फाटा का इंतजाम गलत फैसला था। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पुरअमन एहतजाज और तहरीक सबका जमहूरी हक है, मगर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मियांवाली के इलाके सैरावाला में फायरिंग से 2 भाई कत्ल, 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने वाक़े को रिश्तेदारों में जमीन के तनाज़े का शाखसाना करार दे दिया। सिंध तवानाई का हब है। सूबे के तवानाई मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि सिंध की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की है। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बिजली कंपनियों में सिंध की नुमाइंदगी न होने के बाइस मसाइल हैं। के इलेक्ट्रिक में सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के शुरा से खिताब। कहा कि इक़्तिदार संभाला तो संगीन मुआशी बहरान था। मुझे यकीन था कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। माहिरीन के साथ मिलकर लाए अमल मुरतब किया। MDF IMF से मुलाकात हुई और बहरान पर काबू पा लिया। IMF की कड़ी शराइ से 15 सरकारी इदारों के 59 खरब रुपए से जायद नुकसान का इंकशाफ। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन के वाजिबात 17 खरब तक पहुंच गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मजमूई खसारा 1953 अरब, गर्दिशी कर्जे 49 खरब तक जा पहुंचे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में 19 शिकायत मुस्तरद, 5 दरख्वास्तों पर गौर मौखर सर्विस रूल्स का मुसवदा मंजूर कर लिया गया। इंक्वायरी के तरीक़ाकार और ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम मज़ीद गौर फिक्र की मुतकाज़ी करार। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। मुल्तान, फैसलाबाद, चिन्योट, राजनपुर, डीजी खान, मियांवारी और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरस पड़े। लाहौर के इलाके चौंगी अमर सिद्धू में घर की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। गिलगित में क्लाउड बस से सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। हंगो में बारिश से मुतासरा मकान की छत गिर गई। 1 शख्स जा बहक, 1 जख्मी हो गया। मर्दान में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। बारिशों से दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज और सखर बैराज पर पानी की आमद बढ़ने लगी। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। कोई सुलेमान में बारिशों से राजनपुर के रोत कोहियों में तुफयानी। कोई सुलेमान से सैलाब रेला दाखिल होने से डेरा गाजी खान में कच्ची किनाल में शिगाव। लाहौर के इलाके शादरा में 3 अफराद को कुचलने वाला कमसिन ड्राइवर अदालत में पेश। पुलिस की 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मुल्जिम हाशिर उमर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। हैदराबाद में घरेलू झगड़े ने घराना उछाड़ दिया। शौहर ने बीवी को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया। मकतूला के रिश्तेदारों का हमला, शौहर भी मारा गया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। कराची में फेरियर हॉल से नायाब अशिया चोरी हो गई। जंग अजीम की यादगार, नायाब शील्ड्स और DVD प्लेयर शामिल। डेप्यूटी डायरेक्टर महकमा पाक की मदयत में आर्टिलरी मैदान थाने में मुकदमा दर्ज।
आसियान रीजनल फोरम में भी भारत को मुंह की खानी पड़ गई। पाकिस्तान पर घिसे पिटे इल्जामात पर एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी इमरान सिद्दीकी ने भारत को आईना दिखा दिया। कहा कि भारत के अपने हाथ दहशतगर्दी से रंगे हुए हैं। कलभूषण भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सबूत है। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना गुंडागर्दी है। भारत मसला कश्मीर सलामती कौंसिल में ले गया था। अब कश्मीर भारत का अटूट रंग कैसे हो सकता है? भारत को बड़ा धचका। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील ने आकाश मिसाइल की खरीदारी रोक दी। 45 किलोमीटर रेंज के हामिल यूरोपीय मिसाइल निजाम को तरजीह देने का फैसला कर लिया गया। आकाश की रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। गजा में इजराइल के फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी। मजीद 65 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर 30 अफराद से जीने का हक छीन लिया गया। देर बला में भी एक ही खानदान के 3 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 57,800 से तजावुज कर गई है। कतर में अमरीका के जेर इस्तेमाल अल उदैद अड्डे पर ईरानी हमले की तस्दीक। हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। पेंटागन के मुताबिक अड्डे के मवासलाती हिस्से को निशाना बनाया गया। आयतुल्लाह खामनई की मशरिक वस्ता में अमरीकी अड्डों को दोबारा निशाना बनाने की धमकी। कहा कि अल उदैद अड्डे पर हमला मामूली वाकया नहीं था, ऐसा दोबारा भी मुमकिन है। आज़ाद कुर्दिस्तान का ख्वाब चिकनाचूर। तुर्किया के बाद इराक में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के जंगजुओं ने हथियार डाल दिए। सुलेमानिया में हथियार बड़ी देग में डालकर जला दिए गए। हथियार जलाने का अमल 5 माह तक जारी रहेगा। 1984 से कुर्दों की आज़ादी की तहरीक में 40,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दरियाओं के हिफाजती बंद 21 मकामात से टूट गए। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। 1 लाख अफराद घरों में महसूर होकर रह गए। फसलें तबाह हो गईं। चीन में भी बारिशों से सैलाब। मुल्क के शुमाल मगरबी इलाकों में सैलाबी रेलें गाड़ियां बहा कर ले गए। अमरीका में भी सैलाब। डेवनपोर्ट में गाड़ियां पानी में डूब गईं। फ्लैश फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और स्टैंड करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। सिचुएशन बन रही है वो ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान वहाँ पे जाके खेले या जो हमारा हमसाया मुल्क है वो यहाँ पर आके खेले, तो उनको कोई न्यूट्रल वेन्यू जो है उस पर प्रेफर करना चाहिए। कोई भी आइंदा इवेंट जो एशिया के अंदर हो वो इंडिया में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होना चाहिए जब तक हमारी टाइज इंडिया से बेहतर नहीं होती। और ये जो मैचेस हैं हमारे ये न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट होने चाहिए। कोशिश तो ये की जाए कि एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट हो जाए। साबिक ओलंपिक्स का हॉकी एशिया कप भारत से मुंतकिल करने का मुतालबा। मोहम्मद सकलैन कहते हैं कि इन हालात में टीम भारत नहीं जानी चाहिए। शहबाज सीनियर बोले कि जब तक ताल्लुकात बेहतर नहीं होते भारत में कोई इवेंट नहीं होना चाहिए। तौकीर डार ने कहा कि पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल मकाम पर होने चाहिए। अंडर 18 हॉकी एशिया कप का चैंपियन कौन होगा, फैसला कल होगा। फाइनल में पाकिस्तान और जापान की टीमें एक दूसरे पर झपटेंगी। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में मलेशिया को शिकस्त दी थी। विंबलडन टेनिस के वुमेन्स सिंगल्स के टाइटल की जंग फाइनल आज पोलैंड की एगा स्वातिक और अमेरिका की अनीसा मोआ के दरमियान होगा। मेन सिंगल्स का फाइनल कल सिनर और अल्कारेज के दरमियान होगा। टूर डी फ्रांस के 7वें मरहले में कई साइकिलिस्ट आपस में टकरा गए। दिफाई चैंपियन पोगाचार ने 197 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 5 मिनट और 39 सेकंड्स में तय करके मरहला जीत लिया है। यूएफा वुमेन्स यूरो में स्पेन ने नॉकआउट मरहले में कदम रख दिए। स्पेनिश टीम ने अपने तीसरे और आखिरी ग्रुप मैच में इटली को 1 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दे दी।